Assalamu alaikum. So today we discuss about the solution of second order differential equation by using the roughest method. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के जो मेथड्स हैं उनमें से एक रफेस्ट मेथड है. सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रफेस्ट मेथड. इसमें क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और इसमें जो ये कंडीशन आपके पास सेकंड ऑर्डर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. सेकंड ऑर्डर जनरली गिवन है, कोई सा भी फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई एंड वाई प्राइम. और आपके पास क्या गिवन होगा, इसकी इनिशियल कंडीशन गिवन होगी y ऑफ x नॉट दैट इज इक्वल टू y नॉट, और इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन भी गिवन होगी y प्राइम ऑफ x नॉट दैट इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ नॉट. सो इसमें हमारा क्या गोल है कि अप्रॉक्सीमेट हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का. और अगर हम x1 को देखें तो x1 होगा x नॉट प्लस h, इसी तरीके से x2 होगा x1 प्लस h. इन दिस वे ये x की वैल्यूज होंगी रियल एक्सिस के लिहाज से कंपोनेंट, और इनके जो लेंथ होगी वो सेम होगी. their values must be denoted by, और इनकी वैल्यूज जो होंगी वो y1, y2, y3 respectively. Similarly, approximate values of derivative y prime of x at those points will be denoted by y prime 1, y prime 2, y prime 3 in this way up to so on. यूजिंग टेलर सीरीज, अगर हम इसको टेलर सीरीज से एक्सपांड करें एक y को और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव एट x प्लस h पर, तो ये एक्सप्रेस होगा y ऑफ x प्लस h y प्राइम ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम ऑफ x इन दिस वे एंड सीरीज इज कंटिन्यू. और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को एक्सप्रेस करें y प्राइम ऑफ x प्लस h को, तो ये इक्वल होगा y प्राइम ऑफ x प्लस h y डबल प्राइम ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y ट्रिपल प्राइम ऑफ x एंड इन दिस वे सीरीज इज कंटिन्यू. अगर हम इसमें सीरीज में निगलेक्ट करें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 2 से ज्यादा जो डेरिवेटिव है उसको अगर हम निगलेक्ट करें, निगलेक्टिंग द टर्म्स कंटेनिंग y ट्रिपल डेरिवेटिव एंड फर्दर टर्म्स, अगर हम इनको निगलेक्ट करें तो इक्वेशन 2 और 3 ये रिड्यूस हो जाएगी. Equation 2 and equation 3, this yields the approximate for y of x plus h and y prime of x plus h as. अगर आप y of x plus h में देखें, अगर इसमें आप थर्ड डेरिवेटिव और उससे ज्यादा वाले टर्म्स निगलेक्ट करें तो आपके पास बचेगा y of x प्लस h y प्राइम ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मींस 2 y डबल प्राइम ऑफ x. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ y डेरिवेटिव एंड y डबल डेरिवेटिव. और y प्राइम में फर्स्ट डेरिवेटिव में y ऑफ x प्लस h अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल होगा, ये होगा y प्राइम ऑफ x प्लस h y डबल प्राइम ऑफ x. इसमें जो थर्ड टर्म होगा वो थर्ड डेरिवेटिव वाला है, तो ये सारे टर्म्स इसके फर्दर डेरिवेटिव जो होंगे वो निगलेक्ट करेंगे. सही है, तो ये दो इक्वेशंस जनरली बन जाएंगी y ऑफ x प्लस h दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू y ऑफ x प्लस h y प्राइम ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम ऑफ x. और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी y प्राइम ऑफ x प्लस h that is approximately equal to y prime of x plus h y double prime of. अब इस इक्वेशन को अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करें और इसमें हमें मालूम करना हो तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप है जो आपको सेकंड डेरिवेटिव है वो इनिशियल पॉइंट पर आपको मालूम करना पड़ेगा. तो सेकंड डेरिवेटिव एट इनिशियल पॉइंट ये होगा मींस y नॉट दैट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट और y प्राइम नॉट. अब x नॉट आपके पास गिवन होगा, y नॉट आप मालूम कर लेंगे x नॉट पुट करके, और y प्राइम ऑफ नॉट भी आपके पास गिवन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद आपको क्या मालूम करना होगा y1, और y1 होगा y नॉट प्लस h इंटू y प्राइम नॉट प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम नॉट which approximate y of x1 that is equal to y of x naught plus h. x1 means x naught plus h and y prime of 1 that is equal to y prime naught plus h y डबल प्राइम नॉट. इस इक्वेशन में आप देखें जैसे y ऑफ यहाँ पर अगर आप x1 प्लस h करेंगे या x नॉट प्लस h करेंगे तो ये y ऑफ x1 हो जाएगा. तो इन दो इक्वेशन में से ट्रांसफॉर्म किया हमने एक इक्वेशन y1 के लिए, जो y1 हो जाएगा ये हो जाएगा y नॉट, जैसे यहाँ y ऑफ x था तो इनिशियल पॉइंट पर होगा y नॉट प्लस h y प्राइम नॉट h y प्राइम नॉट, और फिर होगा h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम नॉट.
तो सेकंड इक्वेशन जो होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी y प्राइम 1 दैट इज इक्वल टू y प्राइम नॉट, जैसे इसमें y प्राइम नॉट प्लस h सेम एंड y डबल प्राइम नॉट व्हिच इज द रिक्वायर्ड। अब सेकंड स्टेप है, जैसे आपने फर्स्ट y1 मालूम किया, फिर अब आप क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे y1 डबल प्राइम। y डबल वन प्राइम के लिए आपको फंक्शन में x1 y1 और y प्राइम 1 चाहिए, तो आप देन इसी तरीके से अगर इस लूप को चलाते जाएं फिर आपको y2 मालूम करना पड़ेगा और फिर y प्राइम 2। जनरली आप रिप्रेजेंट करेंगे y डबल प्राइम ऑफ n के लिए, तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ xn yn और y प्राइम n। तो दो इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म होगी, एक y ऑफ n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y ऑफ n प्लस h टाइम्स ऑफ y प्राइम n प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम n। जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियली हमने लिखी थी उसको हमने जनरली n+1 इटरेशन के लिए ये डिफाइन कर दिया, सही है। तो और इसी के फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन जो जनरल बनेगी वो बनेगी y प्राइम ऑफ n+1 दैट इज इक्वल टू y प्राइम n प्लस h y डबल प्राइम n, और ये कंटिन्यू होगा कहां तक, y प्राइम ऑफ xn प्लस h प्लस 1 तक। जैसे इस एग्जांपल में कहता है कि अगर y डबल प्राइम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है and that is equal to 1/2 times of x plus y prime plus 2, और इसमें इनिशियल कंडीशन आपके पास गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि एक फंक्शन की वैल्यू आपके पास x नॉट पर गिवन होगी और फर्स्ट डेरिवेटिव की भी वैल्यू गिवन होगी, और टेकिंग स्टेप साइज आपके पास है h इज इक्वल टू 0.2, और इसको आपको कंपेयर करना है विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन से, जो इस आपके पास ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इससे आपको कंपेयर करना है। मींस आप इटरेटिव रिजल्ट्स भी निकालेंगे और एग्जैक्ट रिजल्ट भी निकालेंगे, दोनों में एरर कंपेरिजन भी करेंगे। इसमें आपके पास क्या गिवन है, वही है x नॉट जो 0 है, x नॉट मींस इनिशियल पॉइंट 0 है, और x नॉट 0 देने पर आपको y नॉट मिलता है, y नॉट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास x नॉट आपके पास 0 है तो आपके पास y प्राइम नॉट क्या मिल जाएगा, 0, सही है। तो अगर जनरल स्कीम इसकी अगर हम जनरल स्कीम बनाएं, ये आपके पास गिवन थी, पहले ही आपने ड्राइव किया अभी, y ऑफ n+1 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू yn प्लस h y प्राइम n प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम n, और फर्स्ट डेरिवेटिव के आपके लिए आपके पास थी y प्राइम ऑफ n+1 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y प्राइम n प्लस h y डबल प्राइम। तो हमें वी नीड टू फाइंड द y डबल प्राइम n, सो आवर फंक्शन वी राइट इन द जनरल फॉर्म इज, अगर इस फंक्शन को हम जो हमारे पास इनिशियली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये होगा y डबल प्राइम ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1/2 सेम, x की जगह जनरल लिखेंगे तो xn, y की जगह जनरल yn और y प्राइम की जगह जनरल y प्राइम n प्लस 2 सेम रहेगा। अगर हम n की जगह 0 रखें तो ये y डबल प्राइम ऑफ नॉट, फर्स्ट पॉइंट आपको मालूम करनी होगी, y डबल प्राइम ऑफ नॉट दैट इज इक्वल टू 1/2 x नॉट प्लस y नॉट प्लस y प्राइम नॉट प्लस 2। अब x नॉट आपके पास गिवन है जो 0 था, जैसे x नॉट आपके पास वो इनिशियली प्रॉब्लम में गिवन है 0 और 1/2 0.5, y नॉट आपके पास जब x नॉट 0 रखेंगे तो आपके पास y नॉट भी 0 आता है, और y प्राइम नॉट ये भी आपके पास गिवन है दैट इज 2, सही है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y डबल प्राइम ऑफ नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद आपको फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए इसी पॉइंट पर, तो y प्राइम ऑफ 1 दैट इज इक्वल y प्राइम ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, y प्राइम ऑफ 1 इक्वल होगा y प्राइम ऑफ नॉट प्लस h y डबल प्राइम ऑफ नॉट। अब y प्राइम ऑफ नॉट तो आपके पास गिवन था 0 और h आपके पास 0.2 है, y डबल प्राइम ऑफ नॉट आपने फाइंड किया जो कि 1 था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट 0. देन आपके पास क्या मालूम करना होगा, y1। अब y1 जनरली आपके पास जो फंक्शन था उसी में आप पुट करेंगे y नॉट प्लस h y प्राइम नॉट प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम। y नॉट आपके पास गिवन है, h आपके पास गिवन है 0.2, y प्राइम नॉट आपके पास गिवन है 0 और h आपके पास अगेन गिवन है 0.2, डिवाइड होल स्क्वायर करके इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। तो y डबल प्राइम ऑफ नॉट अभी आपने फाइंड किया 1, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा 0.02। नाउ x1 आपके पास किसके इक्वल होगा, x नॉट प्लस h। अब x नॉट आपके पास 0 था, h आपके पास 0.2 है, तो अब आपके पास x1 कितना मिलेगा 0. जब आप x1 पुट करेंगे तो आपके पास y प्राइम ऑफ 1 मिल जाएगा, y प्राइम ऑफ 1 मालूम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.2 जो आपने मालूम किया है, y प्राइम ऑफ 1 0.2,
और y1 आपने अभी मालूम किया, दैट इज 0.0। अब ये नेक्स्ट इटरेशन के लिए आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, जो फंक्शन था उसमें y डबल प्राइम ऑफ 1 जो दैट इज इक्वल टू होगा 0.5, ये h, जैसे मैं आप यहाँ पर शो करूं h, फिर आपके पास ये सेम h x1 प्लस h y1 हो जाएगा, और देन y प्राइम ऑफ 1, और फिर आपके पास 2 सेम रहेगा। अगर आप इसको दोबारा जनरल फंक्शन में देखें तो यहाँ पर आपके पास जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें 1/2 x प्लस y प्राइम y प्लस 2। अब x1 y1 y प्राइम 1 और 2 इसमें आप पुट करेंगे सेम, 1/2 तो सेम रहेगा, x1 की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी y1 की और y प्राइम 1 की, और प्लस 2 सेम रहेगा। जब आप ये है x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये y प्राइम 1 की वैल्यू, और x1 की वैल्यू आपके पास 0.2, y1 की वैल्यू 0.02, y प्राइम 1 की वैल्यू 0.2। जब n1 लिखेंगे तो ये आपके पास h, और ये आपके पास x1 0.2, y1 0.02, y प्राइम 1 0.2, और लास्ट में प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे y डबल प्राइम ऑफ 1 मिलेगा आपको 1.21। अब आप y डबल प्राइम ऑफ 2 मालूम करेंगे, y डबल प्राइम ऑफ 2 होगा दैट इज इक्वल टू द, अगर आप y डबल प्राइम को देखें जनरल इक्वेशन में, ये y डबल प्राइम है 1/2 जनरली xn प्लस y प्राइम n प्लस 2, और ये y प्राइम ऑफ n प्लस 1, ये इक्वल है y प्राइम n प्लस h y डबल प्राइम n। अब इसमें आप जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये y प्राइम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y प्राइम 1, और ये h सेम y डबल प्राइम 1 हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में चेक करें दोबारा से, ये था y डबल प्राइम ऑफ 2, सही, y डबल प्राइम ऑफ 2 आपके पास सेम, ये 0.2 मीन्स y प्राइम 1, 0.2 मीन्स y प्राइम 1 प्लस h y डबल प्राइम 1, y डबल प्राइम 1 आपने फाइंड किया 1.21। सिंप्लीफाई करेंगे तो y आपके पास ये प्राइम है, डबल प्राइम नहीं है, ये y प्राइम है, तो y प्राइम 2 इज इक्वल टू 0.442, क्योंकि आप पहले सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर y आपके पास आएगा। अब आप y2 मालूम करें, अब y2 इक्वल टू, अगर आप y2 को जनरली देखें, ये y का था फार्मूला yn प्लस h y प्राइम n प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम n। तो पहले y की वैल्यू 1 पर, फिर h y प्राइम की वैल्यू 1 पर, फिर h स्क्वायर अपॉन 2 y डबल प्राइम की वैल्यू 1 पर तो थी। अब देखें ये है नेक्स्ट, y डबल प्राइम की वैल्यू मालूम की, फिर y प्राइम की वैल्यू मालूम की, फिर y2 की वैल्यू आपके पास 0.02 y1 प्लस h आपके पास 0.2, और उसके बाद आपके पास x1 y1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, y प्राइम 1, ठीक है, y प्राइम 1, फिर h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y डबल प्राइम 1, सो y डबल प्राइम 1 है आपके पास 1.2। इसमें पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस टेलर सीरीज की जो इक्वेशन थी 2, उसके लिहाज से ये डिफाइंड है। तो y2 आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0.0842। तो सबसे पहले आप सेकंड डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों ये लूप चलाते जाएंगे। जनरली आपको एरर जहां तक कम मिल चाहिए, जितने नंबर ऑफ डेसिमल तक कम चाहिए उतने इटरेशंस आप ये चलाते जाएंगे। और उसके बाद देखिए ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था, तो अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में y1 मालूम करें, ये आपके पास y1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम मालूम करें 0.2 पर, ये मिल रही है, और n इक्वल टू 2 रखें इसमें हम, तो अगर सिंप्लीफाई करें हमारे पास 2 ये वैल्यू रखें। अब इनकी दोनों की कंपेरिजन करें तो x1 की वैल्यू 0.2 पर y1 की वैल्यू हमें ये मिली, y प्राइम 1 की वैल्यू हमारे पास ये है, और x1 0.2 पर y1 की जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये रफेस्ट मेथड के लिहाज से ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है 0.021403, और y प्राइम 1 0.221403, और y1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर रफेस्ट मेथड से 0.02, और इसका एब्सोल्यूट एरर होगा 0.001403, और y प्राइम 1 अगर मालूम करेंगे तो ये भी 0.2 आता है, और इसका एब्सोल्यूट एरर है 0.0214। तो एब्सोल्यूट एरर बहुत कम है रफेस्ट मेथड से अप्लाई करने से। और अगर हम सेकेंड इटरेशन मालूम करें तो उसमें क्या होता है, x2 0.4 आपके पास क्या आ जाएगा 0.4, अगर y2 की वैल्यू निकालें तो 0.091825,
और y प्राइम 2 की वैल्यू 0.4918। और रफेस्ट मेथड से हमने मालूम करेंगे तो आपके पास क्या आएगी 0.0842 और y प्राइम की वैल्यू आएगी 0.442। अब ये एब्सोल्यूट एरर, डिफाइंड एरर बहुत ही कम है। ये था फर्स्ट मेथड। इस फर्स्ट मेथड में एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, देखें ये आप नोट कर लें जो चीजें आपको मालूम करनी है। बेसिकली आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उसमें आपको yn+1 चाहिए और y प्राइम ऑफ n+1, ये आपको दो इक्वेशंस चाहिए। तो इन इक्वेशंस में मालूम करने के लिए पहले आप सेकंड डेरिवेटिव में से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर yn, और ये प्रोसीजर चलाते जाएंगे जितना एरर आपको कम चाहिए, लूप ये चलता रहेगा। अब जो सेकंड आपके पास जो मेथड है वो है र्यूंज-कुत्ता मेथड। र्यूंज-कुत्ता-निस्ट्रॉम मेथड कहा जाता है क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए होता है। जनरली र्यूंज-कुत्ता फोर्थ ऑर्डर होता है, पर र्यूंज-कुत्ता-निस्ट्रॉम मेथड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सोल्व करता है। इसमें क्या है, आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, जैसे उसमें भी सेम फंक्शन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, y और y प्राइम। कंडीशन भी सेम गिवन होती है, y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट, y प्राइम ऑफ x नॉट इक्वल टू y प्राइम। पर आपके पास निस्ट्रॉम मेथड में, र्यूंज-कुत्ता-निस्ट्रॉम मेथड में आपको k1, k2, k3 और k4 की वैल्यू चाहिए। k1, k2, k3 और k1, k4 तक वैल्यू चाहिए। अब k1 जो डिफाइंड है दैट इज h/2 f ऑफ xn, yn और y प्राइम, और k2 है h/2 f ऑफ xn प्लस h/2 yn प्लस k और y प्राइम n प्लस k1। अब k2 और k3 सेम है, इसमें ये जो k है yn प्लस k, सेकंड में k जो है ये आप कैसे मालूम करेंगे, h/2 y प्राइम n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ k1। k2 और k3 सेम है, जस्ट k2 में आपके पास k1 ऐड होता है थर्ड टर्म में, और k3 में आपके पास थर्ड टर्म में k2 ऐड, बाकी सारा फार्मूला सेम है, xn प्लस h/2 xn प्लस h/2 yn प्लस k ये भी सेम। अब जो थर्ड टर्म है उसमें ये k2 में k1 आता है और k3 में k2, और k4 की जो वैल्यू है वो है h/2 f ऑफ xn प्लस h yn प्लस l y प्राइम n प्लस 2k3, और ये l की जो वैल्यू है ये आप निकालेंगे h टाइम्स ऑफ y प्राइम n प्लस k3 से, y प्राइम n मिल जाएगा और k3 आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आप l मालूम करके फिर आप k4 मालूम करें। इसको अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करें तो yn प्लस 1 दैट इज इक्वल टू yn प्लस h y प्राइम n प्लस 1/3 k1 प्लस k2 प्लस k3, और y प्राइम n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y प्राइम n प्लस 1/3 k1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस k3 प्लस k4। तो आपको ये रिजल्ट्स चाहिए क्योंकि हमने टेलर सीरीज से ये दो जनरल रिजल्ट्स बनाए। तो र्यूंज-कुत्ता मेथड है तो इसलिए हमें k1, k2, k3 और k4 की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर पुट करने के लिए हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने ये फार्मूले डिफाइन किए हैं। अब जैसे यही हमारे पास सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल प्राइम 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्राइम प्लस 2, और इसमें इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 0 है, y प्राइम ऑफ 0 0 है, और जब आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू e पावर x माइनस, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो e पावर x माइनस। अगर फॉर n इक्वल टू 0 रखें तो k1 किसके इक्वल होगा, जो k1, k2, k3, k4 के फार्मूले हैं उसमें जब आप n 0 रखेंगे तो k1 होगा h/2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x नॉट y प्राइम नॉट। अब फंक्शन में आप पुट करेंगे x नॉट, y नॉट और y प्राइम नॉट, और ये h/2, h आपके पास 0.2 था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फंक्शन आपके पास था 1/2 x प्लस y प्राइम प्लस 2, x प्लस y प्राइम प्लस 2। हमें x नॉट, y प्राइम नॉट पर चाहिए, तो इसलिए हमने, क्योंकि n की जगह हमने 0 रखा है, तो ये 1/2 x नॉट प्लस y प्राइम नॉट और प्लस 2 कांस्टेंट आपके पास सेम ये। अब k1 की वैल्यू जब आप ये सिंप्लीफाई करेंगे, x नॉट आपके पास 0 है, y नॉट 0 है, और आपके पास ये y प्राइम नॉट, अब y प्राइम नॉट आपके पास 0 है और इसमें 2 आपके पास सेम है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास k1 की वैल्यू क्या आएगी 0. और अब जब आप k2 मालूम करेंगे तो k2 है h/2, तो h/2 मीन 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 आ जाएगा। फिर फंक्शन में हम पुट करेंगे x नॉट प्लस h, y नॉट प्लस k और y प्राइम नॉट प्लस h, ठीक है y। तो अब ये यहां पर आप पुट करें, अब x नॉट, आप ये आपके पास 0.1 तो सेम,
क्योंकि फंक्शन में आपके पास 1/2 था तो ये 0.5 आ गया, और ये x नॉट आपके पास 0 है तो 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0.1 होगा, प्लस y नॉट 0 है, 0 ऐड करेंगे तो 0 प्लस के आपके पास फंक्शन में k होगा, और फिर y प्राइम नॉट आपके पास 0.1 है, और फिर आपके पास y प्राइम नॉट 0 और प्लस ऐड करेंगे 0.1 तो 0. और लास्ट में आपके पास +2 सेम है क्योंकि ये फंक्शन में 2 डिफाइंड है, +2 तो ये सेम. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ k आएगी, तो यहाँ पर k की वैल्यू चाहिए, तो k के लिए जो हमने फार्मूला लिखा था वो था h/2. दोबारा देख, ये k का h/2 y प्राइम n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ k1. सो ये h/2 k के लिए फार्मूला जो है h/2, और उसके बाद y प्राइम n प्लस k टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ, ये पुट करेंगे आपके पास यहाँ पर, तो ये 1/2 0.1, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 0.005. देखिए ये k के लिए जो फार्मूला है इसमें ये डेटा पुट करेंगे h/2 y प्राइम n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ k1. ठीक है ना, तो आप y प्राइम ऑफ नॉट भी आपके पास गिवन है, 1/2 k1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको k मिलेगा. तो यहां से k जो हमें मिला वो कितना मिला 0.005. ये डेटा यहाँ हमने पुट की और सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 0.00. इसके बाद हम k2 का जो फार्मूला है, अब ये देखें ये फार्मूले आपके पास डिफाइंड है. k2 का फार्मूला h/2 फंक्शन में आप पुट करेंगे xn प्लस h/2 yn प्लस k और y प्राइम n प्लस k1. ये पुट करने के बाद आपके पास k2 की वैल्यू आएगी. ठीक है ना, तो अगर आप k2 की वैल्यू निकालें, k2 की वैल्यू निकाली, फिर आप k3 की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से k3 की वैल्यू निकालें. जब आप डेटा पुट करेंगे x नॉट प्लस h y नॉट प्लस k y प्राइम नॉट प्लस, और लास्ट में आपके पास +2. ठीक है ना, ये लास्ट में आपके पास +2 फंक्शन में पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास क्या आएगी k3 की वैल्यू. और फिर आपके पास k4 का फार्मूला डिफाइंड है, k4 है h/2 f ऑफ xn प्लस h yn प्लस l y प्राइम n प्लस 2 k3. आपके पास xn प्लस h भी होगा, yn भी होगा, l आप मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ h ऑफ y प्राइम ऑफ xn प्लस k3 आपने पहले ही मालूम कर लिया होगा. तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो l मिलेगा, और फिर ये डेटा इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा k4. तो ये k4 की डेटा इसमें पुट किए, फंक्शन में x नॉट प्लस 0.2 y नॉट प्लस l और y प्राइम नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ k3 अवेलेबल है. l आप मालूम करेंगे, जो आपके पास फार्मूला है l का, उसमें आप डेटा पुट करेंगे तो आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी. फिर यहाँ पर l पुट करेंगे, k3 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास k4 की वैल्यू मिलेगी. तो ये k4 की वैल्यू आ गई 0.122183875. फार्मूले आपके पास डिफाइंड है, डेटा पुट करें और आपके पास रिजल्ट्स मिलती है. फिर फाइनली yn आपके पास और yn चाहिए, तो y1 चाहिए y नॉट प्लस h है, y नॉट प्लस h, और ये फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे. आपके पास जो फार्मूले दो डिफाइन किए थे ये वाले yn प्लस 1 yn प्लस h y प्राइम n प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3. इसमें जब आप डेटा पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू हो, क्योंकि n की जगह 0 है, n की जगह 0 है तो y1 हो जाएगा, और यहाँ पर n की जगह 0 रखेंगे तो y नॉट प्लस h आपके पास गिवन है, y प्राइम नॉट गिवन है 1/3, और k1 k2 k3 तो आपने मालूम कर लिया. ये डेटा जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा y1. देखें तो ये y1 में जब ये हमने डेटा सारी पुट की, जब ये सारी डेटा पुट की y नॉट प्लस, और ये आपके पास y प्राइम नॉट 1/3 k1 प्लस k2 प्लस k3 इसमें पुट करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी. फिर आपको y प्राइम 1 चाहिए, तो y प्राइम 1 के लिए भी फार्मूला डिफाइंड है, ये है y प्राइम के लिए y प्राइम ऑफ n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y प्राइम n प्लस 1/3 k1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस k3 और फिर प्लस k4. अब k1 k2 k3 k4 तो आपने मालूम कर लिया, और इसमें जब आप पुट करेंगे n की जगह 0 तो आपको क्या मिल जाएगा y प्राइम 1, और यहाँ पर y प्राइम नॉट. ठीक है, जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y प्राइम 1, ये y प्राइम 1 आ गया. ये डेटा हमने इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y प्राइम 1 कितना आएगा 0.2214029 है. और इसके हम कंपेरिजन करें
जब हमने x1 0.2 रखा एग्जैक्ट में, तो हमारे पास y1 आया 0.021403 और x1 0.2 रखने से हमें y1 कितना मिला यहाँ पर y न्यूस्ट्रॉम मेथड से यह मिला 0.0214 तक सेम है, 0 तक सेम है, फिर आपके पास चेंज हो रही है। एब्सोल्यूट एरर इसका बहुत ही कम है 0.00000 मींस 10⁵ और इसमें y प्राइम 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.221403 और न्यूस्ट्रॉम मेथड से हमने जब सोल्व किया तो उसमें वैल्यू आ रही है 0.22 2 डेसिमल 3rd डेसिमल 4th डेसिमल 5th, तकरीबन इसकी डेटा एग्जैक्ट के क्लोज आ रही है एक ही इटरेशन में। तो ये न्यूमेरिकल मेथड्स के लिहाज से हम सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका एरर जो एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.1234567 टाइम्स 0 फिर 4 और 2। तो एब्सोल्यूट एरर की कंपेरिजन है। आपको एरर कहेगा 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो ये तो काफी ज्यादा एरर कम है आपका। ये आपके होमवर्क हैं, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y ऑफ 0 3 है, y प्राइम ऑफ 0, देखें ये x नॉट 0 और y नॉट 3 है और y प्राइम ऑफ नॉट आपके पास 0 है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन है, आप कंपेरिजन करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है इसमें फाइनाइट डिफरेंस है और ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड आप खुद सोल्व कर लेना, ये आप खुद ही स्टडी करना, सेम वे से है फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इसमें क्या होता है कि बाउंड्री कंडीशंस आपके पास गिवन होती हैं इनिशियल और बाउंड्री, फिर उसके हिसाब से सोल्व होता है। ये आपका खुद ही आपका होमवर्क है, ये आप खुद सोल्व करेंगे। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे पहले आप ये क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते हो कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, a पार्शियल स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस b पार्शियल स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c पार्शियल स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस d पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस e पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस f u इक्वल। ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसमें a b c d e f जो है आपके पास ये फंक्शंस होंगे इन टर्म्स ऑफ x और y। आपको चेक करना है कि ये जो जनरल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की है ये आइदर इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको चेक करनी हो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, तो आप क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। देखिए a b c d e f गिवन है आपके पास, यहाँ पर गिवन होंगे, तो b स्क्वायर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर ये लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक और ग्रेटर देन 0 आए तो हाइपरबोलिक, अकॉर्डिंग टू जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लिए। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। मींस आप डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ आइदर इट इज इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। इलिप्टिक तब होगी जब इसकी b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, और जब इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोलिक, और जब ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक। जैसे आप यहाँ पर आपको क्लासिफाई करना है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करें, देखें इसमें 3uxx प्लस uxy माइनस 4uyy प्लस 3uy इक्वल टू, ये a है, इसका b होगा 1 और इसका c होगा -4। अगर आप इसमें चेक करें a की जगह 3, b की जगह 1 और c की जगह -4। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 4 16 3 48 48 एंड 1 49 मींस ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो जब ग्रेटर देन 0 आएगी तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हाइपरबोलिक, और जब लेस देन 0 तो इलिप्टिक, इक्वल टू 0 तो पैराबोलिक। इसी तरीके से आपके पास ये सेकंड और थर्ड है। अब इस थर्ड में देखें a की जगह आपके पास अगर 1 है, 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, इसमें आप a b c चेक करेंगे और आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जैसे थर्ड में आप इसमें चेक करें a की जगह 1, b की जगह -6 और c की जगह 9 है। a की जगह 1, b की जगह -6, c की जगह 9। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आए तो पैराबोलिक। और सेकंड में आपके पास a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 0 है और c